हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। जो चैनल आपको सच बताता है, सच के सिवा और कुछ नहीं बताता है। मेरे साथ जुड़े हैं श्रेयांश भाई। श्रेयांश भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड पे हमने काफी बातें वैसे की हैं, लेकिन कुछ चीजें हुई है। आज हम थोड़ा स्टार्टिंग से बात करेंगे जो कि हमें भी शॉक कर दिए। कभी भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे स्क्वाड चुनी नहीं जाती है। सबको एक्सपेक्टेशन था कि रिंकू सिंह, शायद रोहित शर्मा, बुमराह, पांड्या, कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद नेक्स्ट नेम, कंफर्म्ड नेम था रिंकू सिंह का। तो आपको क्या लगता है श्रेयांश भाई, ये रिंकू सिंह का नॉन सिलेक्शन, इट हैज शॉक्ड इंडिया, क्योंकि फिनिशर आज भी रिंकू सिंह से अच्छा कोई नहीं है। सेकंड, मेरा पॉइंट ऑफ इशू है कि मोहम्मद सिराज भाई, क्यों इस पे परसिस्ट किया जा रहा है इतना ज्यादा, मतलब कि इसको क्यों मतलब कि बैक किया जा रहा है, जबकि इनके T20 रिकॉर्ड्स मतलब कि बहुत एवरेज है। और उसके जगह संदीप शर्मा, जो आईपीएल में रेगुलरली अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं, उनको नहीं लिया गया। तो इस पे आप मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये दो चीजों से ही मैं शुरुआत करूंगा, और बाकी संजू सैमसन के लिए हम खुश हैं कि वो केएल राहुल को हटा चुके हैं। बट रिंकू सिंह और संदीप शर्मा का ना होना, आपको क्या लगता है ये क्या भारी पड़ेगा इंडियन टीम को? देखो, रिंकू सिंह का नहीं होना शौक तो है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, भले वो वेस्ट इंडीज टूर हो, साउथ अफ्रीका टूर हो, या इंडिया में जो T20 खेले हैं, एज अ फिनिशर बहुत ही बढ़िया थी और 176 का स्ट्राइक रेट था। हम्म। बट जो चीज उसके डिसफेवर में गई, उसके तीन मेन रीजंस हैं। पहला तो है शिवम दुबे की फॉर्म, हम्म। और वो जो एक दो ओवर फेंक सकता है, हाँ। फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, कटर्स, ठीक है, फंसती भी बॉल, क्योंकि स्लो पिचेस एक्सपेक्टेड है, जबकि रिंकू बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। एक पॉइंट वो रहा। दूसरा पॉइंट क्या रहा? पंत की वापसी से आपको मिडिल ऑर्डर में एक जो लेफ्ट हैंडर चाहिए था, जो रिंकू हम्म। के लिए मतलब एकदम ऐप्ट था, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक तरीके से। यार, लेफ्ट हैंडर आ गया, दुबे हो गया लेफ्ट हैंडर, पंत हो गया लेफ्ट हैंडर, और यशस्वी एट द टॉप हो गया। तो हम्म। दूसरा रीजन ये रहा। और तीसरा ये रहा कि इस आईपीएल में एक या दो इनिंग्स के अलावा, और उन दोनों इनिंग्स में वो बहुत अच्छा खेला था, जैसे एक बार हम्म। 8 बॉल में 26 रन, एक बार हम्म। 11 बॉल में 21 रन। उसके अलावा, क्योंकि केकेआर का टॉप ऑर्डर इतना बढ़िया खेल रहा है कि वो हम्म। हम्म। मतलब लाइमलाइट में नहीं आ पाया इस बार रिंकू। हम्म। तो वो थर्ड रीजन वो हो सकता है। बाकी ऊपर के टॉप टू रीजन जो है ना, उनको मैं ज्यादा बड़ा रीजन मानता हूँ। और चूंकि पोजीशंस बहुत कम थी अपने पास, क्योंकि जो हम्म। हम डिस्कस कर रहे थे कि रोहित और कोहली, मतलब रोहित को तो पहले ही कैप्टन अनाउंस कर ही चुके थे, हम्म। तो उसके बाद से पोजीशंस बहुत कम हो गई थी इंडिया के पास, कि यार अब कोई भरने के लिए जगह तो बची नहीं है, क्योंकि 11 ऑलमोस्ट फिक्स है, जो हमने भी कई बार हमारे चैनल पे डिस्कस करा है। तो हम्म। इस वजह से आई थिंक रिंकू गॉट एक्सक्लूडेड। बाकी बॉलिंग में तो यार मतलब आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मतलब मोहम्मद सिराज बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है इंडिया के लिए, टेस्ट मैचेस में, हम्म। ओडीआईज में। बट T20 रिकॉर्ड, आईपीएल हो या कितने भी इंटरनेशनल, जब भी इंडिया में खेले हों, हम्म। बहुत ही डिसमल मैं आपको रिकॉर्ड है। बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज लास्ट 10 T20 आईज इकोनॉमी रेट है 8.79। 8.79, और एवरेज भी कुछ खास नहीं है, 27.83 का एवरेज है। मतलब कि बहुत सारे मैचेस तो ऐसे होते हैं जहां पे ये एक विकेट या एक विकेट से भी कम लेते हैं, 27 का एवरेज है मतलब। और आईपीएल 2024 में मोहम्मद सिराज 9 मैचेस, 6 विकेट, एवरेज 53.83 और इकोनॉमी रेट 9.50। तो अगर और इसमें मतलब मैं टाइम्स स्पोर्ट्स का पेज पढ़ा था, उसमें लिखा भी है, हैज लुक्ड ऑफ कलर इन द आईपीएल बट हैज previous performances of the national team to back his selection on his day can be lethal with the new ball, but his ordinary death bowling skills go against him. भाई,
जब तुम भी लिख, मतलब सबको पता है दुनिया में कि भाई ये बॉलर T20 का नहीं है। इसको आप टेस्ट मैच खिलाओ, जितना खिलाना है खिलाओ टेस्ट मैच। और ओडीआई में भी ठीक है, श्रीलंका के अगेंस्ट उसने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिया था, या मतलब बहुत लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस दिया है ओडीआई में। बट T20 में, वो भी वेस्ट इंडीज जैसे पिचेस जहां पे आपको सीम स्विंग बाउंस थोड़ा कम ही मिलेगा। ये 1980s की वेस्ट इंडीज पिचेस नहीं है जहां पे माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स और कोटनी वॉल्श और एम्ब्रोज, ये वो बॉलिंग वाली पिच अब रही नहीं वेस्ट इंडीज की। अब वेस्ट इंडीज की पिच हो गई है ये अकील हुसैन, गुटकेश मोटी, ये लोग जो करते हैं ना, ये उस तरह की पिच हो गई है। तो मोहम्मद सिराज को मतलब ले जाना, जबकि आपको पता है कि शायद मतलब खिलाएंगे भी नहीं 11 में, बट इसको ले जाना ही मतलब कि, और मेन स्क्वाड में रखना, इट वाज अ क्राइम। एज पर मी आई विल से इट वाज अ क्राइम। नहीं, मुझे क्या लग रहा है ना कि हमारे सेलेक्टर्स ने ऐसा स्क्वाड सेलेक्ट किया है जो वर्ल्ड कप तो नहीं जीतेगा, लेकिन सेलेक्टर्स ब्लेम नहीं होंगे क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको हम्म। ले लिया है। हाँ। तो वो एक जो रिस्क होती कि यार थोड़ा हमें डिसीजन लेने हार्ड और स्ट्रांग, हम्म। वो लेने की क्षमता नहीं थी बेसिकली। वो डिसीजन लेने और की क्षमता नहीं थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मतलब कि वो तो लिखा आ गया था कि भाई ये लोग प्रेडिक्टेबल लाइन पे ही वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्ट करेंगे, आईपीएल को ज्यादा वो तवज्जो दी नहीं जाएगी। क्योंकि और मेरे पास जो आज हमारे यहाँ के जो न्यूज़पेपर आया है उसमें लिखा हुआ है कि 2021 और 22 की टीम में से 9 लोग तो सेम ही है 15 के हाँ। स्क्वाड में। हाँ, 11 भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, आप देखना और नहीं यशस्वी नहीं, और जायसवाल। इनफैक्ट ये जो 9 है ना, ये 11 हाँ। में खेलने वाले 9 है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ दो नाम डिफरेंट रहेंगे, एक यशस्वी जायसवाल इंस्टेड ऑफ केएल राहुल, ये एक डिफरेंस रहेगा। और एक वी मे सी शिवम दुबे इंस्टेड ऑफ वन ऑफ द बैटर्स, कौन होगा लास्ट टाइम, शायद अक्षर पटेल खेल रहा था, या उसके जगह शायद शिवम दुबे आपको खेलता हुआ दिखे। तो नहीं, कल हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक दुबे की जगह ही नहीं बन रही टीम में। यशस्वी, रोहित, कोहली, सूर्या, 4 तो हाँ। यही हो गए। हाँ, 5वें पे विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए, पंत। पंत पंत, पांच पंत। 6 पे हार्दिक। 6 पे हार्दिक। ठीक है। हाँ। अब उसके बाद आप देखो कौन आएगा। 7 पे जडेजा, मान लो 7 आप पे 7 पे जडेजा। जडेजा। हाँ ठीक है। 8 और पे कुलदीप। 8 पे कुलदीप। 9 पे चहल। नहीं नहीं, कुलदीप और चहल साथ में नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता वो तो फिर साथ में तो खेलेंगे। फिर तो फिर 7 पे जडेजा आ गया, 8 पे अक्षर आ गया। नहीं नहीं, अक्षर और जडेजा साथ में थोड़ी खेलेंगे शायद तो पे। फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? मुझे लग रहा है दुबे खेलेगा, इसीलिए मैं आपको कल मैंने वो लाइनअप दिया नहीं ना तो आपको। दुबे फिर ऊपर खेलेगा, दुबे फिर 5 पे आएगा तो हाँ, पंच 6 पे आएगा। तो मेरा क्या, मेरा 11 क्या फिर है हार्दिक आ गया 7 पे। फिर जडेजा आ गया हाँ। 8 पे। हाँ। हाँ, फिर 9 पे है ना? कुलदीप। 9 पे कुलदीप, 10 और 11 अर्शदीप और बुमराह। तो मेरा 11 ये है कि यशस्वी, रोहित, कोहली, सूर्या, पंत। पंत नंबर 5 पे पंत आ गया, मतलब टॉप 5 तो फिक्स हो गई इंडिया की, वही है जो लास्ट ईयर थी, एक्सेप्ट यशस्वी फॉर केएल राहुल। और नंबर 6 पे आपका दुबे, मुझे लग रहा है नंबर 6 का स्पॉट मिलेगा दुबे को। और ऊपर मिलना चाहिए, होपफुली पंत के ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी नंबर 6 का स्पॉट मिलेगा। मुझे लगता है पांड्या 7, तो पांड्या का रोल मोर ऑफ ए स्पेशलिस्ट बॉलर रहेगा। 8 पे जडेजा, 9 पे कुलदीप, 10 11 बुमराह और अर्शदीप, मुझे लग रहा है ये लाइनअप रहेगी। इसमें क्या होगा कि दो पेसर्स बुमराह और अर्शदीप रहेंगे, और शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, ये दोनों को मिला के 4 ओवर निकालने पड़ेंगे, और 2 ओवर बाकी स्पिनर्स निकालेंगे। और अगर जडेजा या कुलदीप की पिटाई हुई, या अर्शदीप की पिटाई हो गई, तो वन ऑफ देम, मोस्ट प्रोबेबली पांड्या, क्योंकि वो अभी बॉलिंग भी कर रहे हैं रेगुलरली, तो ही विल हैव टू बॉल। बट वही होता है इसमें, अगर पांड्या इंजर्ड हो जाता है, देन यू हैव टू, मतलब कि कैन यू प्ले विद दुबे, बिकॉज यू नीड अ पेसर। तो वहां पे मुझे लगता है फिर आपको सिराज को ही खिलाना पड़ेगा, और नहीं तो मे बी फिर तो दुबे क्या विल हो गया गेट बहुत कट। ज्यादा। फिर तो हाँ। टीम क्या है, बहुत बैटिंग हैवी टीम हो गई। अगर नंबर हाँ। 8 पे आपका जडेजा खेल रहा है, हाँ। 7 पे पांड्या, 8 पे जडेजा, बहुत बैटिंग हैवी टीम हो गई है फिर। हाँ। क्योंकि फिर आपके जो बैंक वाले बॉलर्स हैं ना, जिन पे आप बैंक हाँ। कर सकते हो, वो सिर्फ 12 ओवर्स ही हुए। हाँ, 12 ओवर्स 8 ओवर में। आपके नॉन बैंक वाले हो गए। हाँ, मतलब जडेजा, अगर मतलब उसकी बॉलिंग फॉर्म देखना पड़ेगा, मतलब कैसा रहता है, बट हाँ। नहीं नहीं, मैं तो जडेजा
जडेजा, जडे बुमराह और कुलदीप ही बैंक वाले मान रहा हूँ मैं। जडेजा, बुमराह और कुलदीप। ओके, अर्शदीप आपको थोड़ा डाइसी लग रहा है ना? यार अर्शदीप का इस आईपीएल का रिकॉर्ड देख लो और उससे पहले के मैचेस देख लो, ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी जा रही है। तो या हाँ तो ही रेजेज इस बार व्हेन हाँ। प्लेइंग फॉर इंडिया, तो एक तो डिफरेंट सीन है। तो अर्शदीप का मैं आपको आईपीएल 2024 का परफॉर्मेंस बताता हूँ। 9 मैचेस, 12 विकेट, एवरेज थोड़ा बेटर है, मतलब सिराज से तो काफी बेटर है। 25.16, इकोनॉमी रेट ऑफ 9.63, जो सिराज से भी खराब है। अभी हम सिराज के 9.50 पे ही हंस रहे थे, तो 9.63। और लास्ट 10 T20 आईज जिसमें सिराज का इकोनॉमी 8.79 था, इसका है 8.88, जो कि सिराज से भी अगेन ज्यादा है इवन इन T20 आई। तो प्रॉब्लम है कि अर्शदीप भी डेथ बॉलिंग में, मतलब जो उसकी धार थी 2020-21 में कोविड वाले ईयर्स में, जब वो पंजाब को डेथ में बहुत सारे मैचेस जिता रहा था डेथ बॉलिंग करके, अब वो बात उसमें रही नहीं। प्लेयर बैट्समैन ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव फिगर्ड हिम आउट। तो इसीलिए मैं बोल रहा था नटराजन को लो, क्योंकि नटराजन अभी भी वो चीजें कर रहा है डेथ बॉलिंग में जो, और इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई और नहीं, लेफ्ट या आर्म फिर पेसर उससे करेगा। बेटर तो मैं सच बता रहा हूँ, फिर तो आवेश खान ही बेटर था, लेकिन वो क्या है, एक लेफ्ट हम्म, आर्मर के चक्कर में इन्होंने ले लिया। ले लिया। और मेरे को अभी भी सबसे बुरा लग रहा है संदीप शर्मा के लिए। लास्ट दो हाँ आईपीएल से हमने देखा है, एक नो बॉल वाला मैच छोड़ दो, उसके हाँ। अलावा ही हैज बीन अ बैंकेबल डेथ बैंक, ओवर्स बॉलर। बैंक। मुझे क्या लगता है शायद भी पता है, वो संदीप शर्मा जो 3-4 मैच बैठ गया ना बाहर राजस्थान रॉयल्स के लिए, जहां पे मतलब उसको अगर वो खेलता, तो एक्चुअली ही कुड हैव शोन सम इनक्रेडिबल नहीं, लेकिन स्टैट्स। मुझे क्या लग रहा है, अगर आप नहीं, 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 मुझे क्या लग रहा है कि सेलेक्टर्स ने पहले से ही मन बना रखा था अर्शदीप और सिराज का। क्योंकि देखो हाँ अदरवाइज तो वो आते ही नहीं ना, मतलब उनका कौन सा हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ ये तो पुराने, मतलब सिराज का तो T20 में कभी भी नहीं रहा है, तो ये तो मन हाँ। बना के बैठे थे कि यार ये तो आएंगे ही आएंगे। हम्म। आई डोंट नो हाउ मच नहीं, जैसे मुझे क्या फ्रेंचाइजी लगता है, जैसे लॉबिंग। संजू ने चेंज किया ना ओपिनियन, मतलब थोड़ा आईपीएल में कंसिस्टेंसी दिखा के, तो मुझे लगता है अगर वो संदीप शर्मा को 4-5 और मैचेस, जो वो बैठा रहा इंजर्ड था बेचारा, जो भी बेचारा, अब मतलब वो 4-5 मैचेस में ना एक्चुअली उसके अनरियल स्टैट्स हो सकते थे, क्योंकि अभी वो पर्पल कैप के पास है, और अगर वो 3-4 मैचेस वो नहीं मिस करता, तो शायद वो अनरियल स्टैट्स के बेसिस पे उसको ले लिया जाता। मुझे बट उसको वो रिजर्व में भी नहीं लिया ना, रिजर्व में भी नहीं इसका लिया। मतलब उसकी बॉलिंग नहीं दिख रही है ना। हाँ, दिख ही नहीं रही है, मतलब सैड, बहुत सैड है। तो वो बॉलिंग पॉइंट ऑफ हम्म व्यू से आई थिंक बहुत गड़बड़ है। और एक ये जाडेजा वाला जो गुत्थी है ना इंडिया के लिए, हम्म हम्म। भाई जडेजा को मैं T20 वर्ल्ड कप में यार सन 2009 से देख रहा हूँ। सही में भाई, 2009, 9 का 2010। वर्ल्ड कप जो था वो जडेजा ने हराया था 37 बॉल में 24 रन बना के। भाई भाई भाई। ठीक है, वो मतलब तो वहां से जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं जडेजा खेला है। हम्म और जडेजा 8 नंबर पे अगर एज अ बॉलर खेला ले हो तो ठीक है, एज अ हम्म। बैट्समैन तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता 120 भी होगा। जडेजा आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता ना, ना T20 वर्ल्ड कप जीता, ना ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी वो था नहीं। तो वर्ल्ड कप तो जडेजा एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता है मुझे लगता है, उसके अलावा जडेजा ने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है वर्ल्ड कप का, जबकि वो हाँ, 2009 से इंडिया के लिए खेल रहा है। शायद उसने 5-6 T20 वर्ल्ड कप तो खेल लिए होंगे, मैं श्योर हूँ, क्योंकि ज्यादा 2016। ज्यादा हाँ, यार, 9, फिर नौ 12, 10 वाले में भी था, 14, 9-10 में भी 16, था, वार्नर ने और वॉटसन ने मारा था उसको। वो छह उसमें छक्के भी था मारे थे, वो। हाँ। छह हाँ, छक्के अपन ने साथ में देखा था कॉलेज अरे में, याद है छह मुझे। छक्के मारे थे भाई। हाँ, वो तो तीन बहुत, तीन लास्ट बॉल पे और 3 अगले ओवर की फर्स्ट अगले 3 बॉल ओवर पे। के 3, बहुत अच्छा एक बार क्विज वार्नर क्वेश्चन ने है। मारा, एक बार वॉटसन ने मारा था। बहुत तो अच्छा क्विज क्वेश्चन है। तो 6 छक्के खाया एक तो 2010 में। हाँ, 2009 में कितना 24 मारा था कुछ, जो आप बोल थर्टी रहे हो सेवन बॉल्स में 37 बॉल्स में इंग्लैंड के 24 खिलाफ मारा था। 150 2000, चेस कर रही थी इंडिया, 150 चेस कर रही थी और वो नहीं कर पाई थी उस चक्कर में, क्योंकि उसको हाँ, 2 डाउन भेज दिया था, पता नहीं क्यों। और 2012 वाला वर्ल्ड कप भी इंडिया एलिमिनेट हो गई थी। 14 में भी शायद खेला ही होगा वो, चैंपियंस ट्रॉफी 14 तो के इंडिया फाइनल में हारी है, फाइनल में हारी है। बांग्लादेश में था। हाँ, 16, 16 भी खेला है, 16 18 वाला भी खेला है, उसमें वो बॉलिंग किया था मुझे याद है, है ना, बांग्लादेश। 18, फिर 20, 18 नहीं, 22। 18 में हुआ नहीं था, फिर 20 में हुआ था। उसमें वो खेला है जो पाकिस्तान से हम हार गए थे पहली बार, उसमें भी था जडेजा। ठीक है, 22 में भी 22 था। वाला वो, 22 वाला वो खेला नहीं, क्योंकि उसको वो स्विमिंग पूल में इंजर्ड हो गई, इंजरी हो गई थी, वो खेला नहीं 22। बट बाकी सारे खेला है वो।
और मैं आपको जडेजा की भी स्टैट्स दिखाता हूँ। तो इस आईपीएल में जडेजा के हैं 9 मैचेस में 157 रन। जबरदस्ती नंबर 4 पे इसको बहुत बार प्रमोट किया गया। एवरेज 78 का है, एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट गाइस। नहीं है भाई। स्ट्राइक रेट 131। ठीक है, बॉलिंग में एवरेज 46 और इकोनॉमी 7.54। लास्ट इन T20 आईज में एवरेज 36 और स्ट्राइक रेट 142। और इकोनॉमी इन T20 आईज इज 7.8। तो आई डोंट नो, मतलब आई होप कि अक्षर लेकिन बट पटेल का। फिर भी क्या है कि चलो जडेजा का तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हमारे पास है, अक्षर। हाँ हाँ। इसीलिए मैं कह रहा था मतलब 8 नंबर पे अक्षर ज्यादा बेटर है जडेजा से। बट प्रॉब्लम यही है श्रेयांश भाई, ये तो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, ये अक्सर और जडेजा को ये लोग साथ में तो लेके चले जाते हैं, लेकिन खेलता कोई एक ही है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम बैट्समैन, सेम बॉलर और सेम फील्डर है। इन टर्म्स ऑफ मतलब देयर स्किल सेट्स तो खेलेगा कोई एक ही, अक्सर और जडेजा। दोनों वही मैं बहुत इसीलिए तो कह रहा हूँ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है बेसिकली वो। बहुत मिरर इनोवेटिव इमेज कैप्टनसी रिप्लेसमेंट है। अगर कोई करेगा तो ही दोनों को साथ में खिलाएगा, अगर बहुत गट्सी कैप्टनसी चाहिए मतलब दोनों को साथ में खिलाने के लिए। और मुझे क्या लग रहा है, जो आपको लग रहा है ना कि कुलदीप और चहल नहीं खेलेंगे, हम्म। भाई दो लेफ्ट आर्मर्स हो गए, जाडेजा और कुलदीप। हाँ तो एक राइट आर्म तो चाहिए ना, क्योंकि इस बार ऑफ स्पिनर नहीं लेके गई है इंडिया। हाँ, ऑफ स्पिनर तो नहीं है। तो कुलदीप का तो ऑफ स्पिन काइंड ऑफ बॉल है ना, लेकिन मतलब वो तो चाइना मैन डालता है। तो जडेजा, कुलदीप, मुझे लगता है ये दोनों ही मेन स्पिनर्स रहेंगे फर्स्ट फ्यू गेम्स के लिए। चहल का मुझे डाउट है, अनलेस इट्स अ वेरी स्लो ट्रैक आई डोंट सी चहल प्लेइंग, ऑल्दो ही शुड बी प्लेइंग, मतलब कि वो उसको देखो खेलना फर्स्ट चाहिए। 3 मैचेस तो क्या है वो, मतलब यूएसए और उनसे हैं। तो हाँ। वो तो एक ही मैच उसमें पाकिस्तान से ही है बस। एक और डिबेट चल रहा है श्रेयांश भाई कि ये इसको खेलना चाहिए था। रवि बिश्नोई नंबर 6 है ऑन T20 आई रैंकिंग्स, और उसको नहीं लिया गया, तो बहुत उस पे भी डिबेट चल रहा है कि रवि बिश्नोई, ऐसा भी बोला जा रहा है कि रोहित शर्मा वांटेड एन अटैकिंग बॉलर, तो इसीलिए रोहित शर्मा ने चहल को मतलब कि बैक किया इस वर्ल्ड कप के लिए इंस्टेड ऑफ बिश्नोई, जो कि T20 आई कंटिन्यूअसली खेलते आ रहा था इंडिया के लिए। इस पे मतलब आपका क्या व्यू है, बिश्नोई और चहल पे? आपको क्या लगता है? क्योंकि बिश्नोई और गूगलीज नहीं, बहुत उसमें तो डालता देखो है मतलब। चहल का एक्चुअली में ना, चहल की कंसिस्टेंसी जो है ना हम्म विकेट टेकिंग के फॉर्म में, आई थिंक उसकी वजह से चहल गॉट मतलब द नॉड। हम्म क्योंकि चहल की विकेट टेकिंग एबिलिटीज जो है, वो अगर आप इस आईपीएल की भी देख लो तो आई थिंक बिश्नोई से काफी बेटर है। वेरिएशंस चहल के पास ज्यादा है, इसलिए आई हम्म थिंक चहल गॉट द नॉड ओवर बिश्नोई। और हम्म इस बार बिश्नोई का परफॉर्मेंस विकेट्स के मामले में इतना हम्म। अच्छा नहीं रहा है जितना चहल का रहा है। चहल आपको एक दो विकेट तो हर मैच में दे ही देता है। हाँ, और एक और चीज बिश्नोई का जो काफी एक्सपोज हुआ है कि लखनऊ की पिच जैसे थोड़ी बेटर हो गई है लास्ट ईयर से, तो उसके विकेट्स टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। नहीं, लास्ट रीजन है टाइम। ना, क्योंकि वो भी क्या है, पीयूष चावला की तरह मेजरली डिपेंडेंट ऑन गुगली है। हाँ हाँ हाँ, सही बात बोले। हम्म जबकि चहल के पास हर तरह के वेरिएशन है, अच्छी लेग स्पिन भी है, गुगली भी है, हम्म फ्लिपर भी है। तो आई थिंक हम्म इसलिए चहल गॉट द नॉड ओवर बिश्नोई। तो वो तो मतलब मेरे को ठीक लगा, मतलब उसका मुझे इतना ज्यादा हम्म वो नहीं है। मुझे सिर्फ रिंकू और हम्म सिराज, अर्शदीप, ये 3 लोगों पे ही मुझे थोड़ा हम्म, सा वो है। बाकी तो आई थिंक जो हम लोग चैनल पे डिस्कस कर रहे थे, टीम मोर और लेस हाँ। वही है। वी विकेट वर कीपर्स। होपिंग कि इस बार केएल की बजाय संजू आ जाए। हमने लास्ट डिस्कशन में बोला भी था कि इट्स फाइट हाँ बिटवीन केएल एंड संजू। हाँ हाँ हाँ। तो वो जरूर क्लियर हो गया इस बार संजू, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी दिखाई 7 आईपीएल मैचेस के बाद भी। हम्म। बट वही अच्छा है, क्या वो 11 पे खेल पाएगा? दैट्स अ अच्छा, बिग क्वेश्चन। वही वही तो विकेट कीपर्स पे मतलब इतना चर्चा था, और मतलब कि T20 आई जब हम खेल रहे थे बिफोर आईपीएल, तो जितेश शर्मा खेल रहा था T20 आई रेगुलरली। और ऋषभ पंत ऑब्वियसली फिटनेस सीन में नहीं था, मतलब कि उसका ये था कि अभी तो ये आया ही है वापस, तो कमबैक करेगा, पहला टूर्नामेंट है आईपीएल 2024 के बाद। फिर दिनेश कार्तिक ने भी बोल दिया कि मैं भी रेडी हूँ भाई, मैं भी आऊंगा वर्ल्ड कप में। तो काफी चर्चाएं मतलब विकेट कीपर बैट्समैन के लिए हो रही थी। ऑब्वियसली केएल राहुल के अपने सपोर्टर्स हैं जो उसको हमेशा बैक करते हैं। कल रितेश देशमुख जैसे बड़े एक्टर ने भी मतलब ट्वीट किया कि केएल राहुल शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। तो
इस पे काफी डिबेट था क्योंकि 4-5 विकेट कीपर्स जो थे एक्चुअली कंटेंशन में थे। ईशान किशन एक आउटसाइड चांस था, अगर उसने मुंबई में थोड़ा पटा लिया होता रोहित और पांड्या को तो क्या पता ईशान किशन का भी मतलब थोड़ा आउटसाइड चांस था। तो आप इसमें से मतलब कि फाइनली संजू और पंत सिलेक्ट हुए, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट चॉइस मुझे लग रहा है पंत ही रहेगा। ऑल्दो संजू डिजर्व्स इट, मैं तो बोलूंगा कि संजू को फर्स्ट मैच से लास्ट मैच सारे, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट कल हमारा हम स्टैट्स देख रहे थे, संजू इस आईपीएल में 115, 178 का स्ट्राइक रेट है। हाँ 115 ऑफ 78 बॉल्स इज अमेजिंग। और कोई भी बॉलर का ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। ऋषभ पंत ने एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला है विच वाज अगेंस्ट मोहित शर्मा वीक डेथ बॉलिंग। तो आप इसको कैसे देखते हो? पहले तो क्या जितेश को कंसिडर करना चाहिए था? क्योंकि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि हम आईपीएल फॉर्म नहीं देख रहे हैं जब इट कम्स टू मोहम्मद सिराज, व्हेन इट कम्स टू नहीं नहीं, बट रविंद्र। जितेश तो जो भी चांसेस उसको मिले हैं इंडियन नेशनल टीम में हम्म भी, हम्म, वहां पर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया ना। और हाँ इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने आई हम्म, थिंक ही वाज एक्सपोज्ड, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल मैचेस आल्सो कि या हिज बैटिंग टेक्निक और या उसके शॉट मारने का अंदाज जो है वो, मतलब जो भी शॉट्स उसने खेले, जो भी रन बनाए, मिस हिट्स हो रहे थे, कैचेस वैचेस हाँ छूट के बन रहे थे बीच में, तो आई थिंक वहां तो वो एक्सपोज हो गया। हाँ, बैट फ्लो तो उसका बहुत बड़ा, बैकलिफ्ट जो है उसके वजह से उसके मिस टाइम बहुत ज्यादा मिस हिट्स होते हैं उसके। ये तो जितेश है। तो आई थिंक अब मे नॉट एवर कम बैक टू इंडियन क्रिकेट टीम। हम्म और केल का जहां तक बात है, अगर रोहित और कोहली जा रहे हैं तो हम्म, केल क्योंकि सिमिलर टाइप प्लेयर है, तो हाँ वहीं पे एक बोल्ड कॉल सेलेक्टर्स ने लिया है, जिसके लिए आई थिंक हमें शाबाशी देनी चाहिए सेलेक्टर्स को, बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत करके केएल राहुल को स्क्वाड से निकाला और रिजर्व में भी नहीं रखा। हाँ ये एक हाँ बहुत बड़ी चीज उन्होंने करी है कि क्योंकि सिमिलर टाइप प्लेयर है, या तो हम्म, कोहली ले लो या राहुल ले लो, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, ये बात वो एक आपने इन्होंने बहुत बिल्कुल बड़ा सही डिसीजन कहा। लिया है। आपको क्या लगता है ऋषभ पंत डिजर्व टू बी इन दिस लाइनअप? आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, दो कीपर अगर आपको लेने थे तो पंत एंड संजू से बेहतर और कौन से ऑप्शन है? हम्म, नहीं ये भाई पंत। ईशान किशन देखो अभी क्या है, हम्म, अटैकिंग तो बहुत बढ़िया खेल रहा है वो, लेकिन ईशान किशन इज गुड ओनली फॉर ओपनिंग, और ओपनिंग हमारी हाँ फिक्स्ड है। हाँ तो आपको मिडिल ऑर्डर कीपर चाहिए थे, क्योंकि हाँ ईशान किशन जैसे कल आपने देखा, मिडिल ओवर्स हाँ में वो रन नहीं बना पाता, हाँ स्पिन पे भी हाँ। वो थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है। पंत का मेरे को बस यही है कि 66 मैचेस उसको दिए गए और लास्ट दोनों नहीं, टी मैं ट्वेंटी तो वर्ल्ड कप। हमेशा से देखा था यार, पंत का भी ना जो बेस्ट परफॉर्मेंस पंत की रही है इंटरनेशनल में, T20 हाँ आईज में, वो एज एन ओपनर रही है। अदरवाइज तो हाँ, उसका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है जब वो नीचे आता बहुत है। आई थिंक खराब आप उसका स्क्वाड स्ट्राइक रेट देखो, है। 125-26 का स्ट्राइक रेट होगा, आप एक बार पंत का वो देखो अगर आप बहुत रिकॉर्ड। बहुत तो मुझे नहीं लगता मैं 125 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट होगा। हाँ, तो इस आईपीएल में तो वैसे 158 का स्ट्राइक रेट है बिकॉज ऑफ दैट वन इनिंग्स जो उसने 240 के स्ट्राइक रेट से खेल दिया था। बट ओवरऑल लास्ट 10 T20 आई मैचेस 90 रन्स, 15 का एवरेज और 128.57। इसमें वो दो मैचेस भी इंक्लूडेड हैं जो इंडिया नॉकआउट्स में हारी थी, ऑफ कोर्स वर्सेस इंग्लैंड, जब वो लेट आए थे और एक्सेलरेट नहीं कर पाए थे इन दैट सेमीफाइनल। फिर हार्दिक फाइनली थोड़ा एक्सेलरेट करके 168 पहुंचा पाए थे। सिमिलर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट इन दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, वहां पे भी हमने देखा था पंत स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। तो आई होप ही इज वर्कड ऑन हिज गेम, बिकॉज अगर, क्योंकि अभी वो एक दुर्घटना से लौटे हैं, आई थिंक ही नीडेड मोर टाइम टू वर्क ऑन हिज गेम एंड इम्प्रूव हिज गेम इन T20। टेस्ट और ओडीआई के तो महान, मतलब ओडीआई में महान नहीं बट टेस्ट के तो वो महान बल्लेबाज है। तो मुझे लगता है इस हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी हो गई है। आई थिंक संजू कुड हैव, अगर संजू को सिर्फ एक लोन कीपर एज अ सिलेक्ट किया जाता तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता कि हाँ भाई मैं खेलूंगा। और एक और चीज क्या कर सकते थे ये लोग, बैकअप में किसी को रख के एक फास्ट बॉलर और टीम में ले सकते थे। तो मुझे लगता है नटराजन वहां पे आ जाता टीम में, या संदीप शर्मा या नटराजन में से कोई एक का नहीं, चांस। एक्चुअली में क्या नॉर्म नॉर्म बन गया है, हर टीम बेसिकली दो कीपर्स आजकल लेके जा ही रही है। हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप में कौन था बैकअप कीपर? मैं सोचने की कोशिश कर रहा था बट मुझे याद नहीं आ रहा था। केएल राहुल का ही था ना, या कोई और गया था क्या साथ में? नहीं था केएल शायद। राहुल था ना।
केएल राहुल तो मेन ही कीपर था, उसने तो सारे मैचेस मतलब कीपिंग किए हैं। आई थिंक कोई नहीं था और बैकअप ईशान कीपर। किशन था ना, ईशान हाँ किशन था ईशान भाई। किशन था, सॉरी सॉरी, यस 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 यस, ईशान किशन था, सही बोला आपने। तो या दैट्स द थिंग। अब तो रोहित वही है, कोहली। और ये बहुत अच्छा सजेशन दिया वैसे कि अगर संजू सैमसन को सोल कीपर ले जाते हाँ आ, तो फिर क्या है, बहुत सारी पोजीशंस खुल जाती, फिर रिंकू आ सकता था, हाँ, रिंकू आ है ना, सकता था। क्योंकि सही बात फिनिशर बोल वाला। रही हूँ, क्योंकि रिंकू अभी आ एक जाता। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर पंत 5 पे खेल रहा है ना, तो सच बात यह है कि आपके जो 6 7 8 है वो तो अंडर यूटिलाइज ही रहने वाले हैं। हाँ, तो अरे अगर आपके दुबे दुबे एट 6 इज यूजलेस। एक्चुअली एक्चुअली इनफैक्ट मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि हमारा बैंडविड्थ चोक हो रहा है। क्या हो रहा है ना, हमारा बैंडविड्थ चोक हो रहा है बिकॉज ऑफ रोहित एंड विराट। टू बी ऑनेस्ट, सच बात बता रहे हैं हम रोहित और विराट में से हमारा कोई फेवरेट्स नहीं है, हम कोई फैन बेस को केटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट रोहित और विराट दोनों ही चोक कर रहे हैं हमारे न्यू अपकमिंग टीम को, क्योंकि ये दो पोजीशंस हमेशा सील हो जा रही है। भाई T20 के हिसाब से ये सबसे मेन पोजीशंस हैं, 1 2 हाँ 3। हाँ हाँ। अभी भी अगर आप आईपीएल में भी देख लो, तो हम्म जितने भी लीडिंग रन स्कोरर्स हैं वो 1 2 3 हम्म, वाले ही तो हैं। हाँ। नरेन, सॉल्ट, हम्म। अभिषेक, ट्रेविस हाँ हेड, हाँ। अच्छा, मैं क्या बोल जेएफएम। रहा हूँ आपको, मतलब क्या लगता है हमें रोहित, यशस्वी और विराट, ये टॉप थ्री जो हमारा होगा, मतलब इसमें आपको कुछ अगर चेंज करना होता है, मतलब क्या आपको लगता है ये आइडियल टॉप थ्री है? बहुत लोग बोल रहे हैं रोहित और कोहली को ही ओपनिंग करना चाहिए, एटलीस्ट वहीं पे मतलब खत्म हो जाए इन दोनों का जो भी मतलब चीज है, जो भी करना है इनको इन दोनों, क्योंकि रोहित और विराट, मैं जस्ट आईपीएल के अभी करंट फॉर्म पे बता रहा हूँ कि आईपीएल में विराट का स्ट्राइक रेट 147 है। दैट ऑल्सो गॉट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ हिज लास्ट मैच वर्सेस बिकॉज ऑफ जीटी। और रोहित का तो स्ट्राइक रेट 160.30 है, लेकिन T20 आईज में उसका स्ट्राइक रेट 129 है। और विराट कोहली का T20 आईज में 139 है, लास्ट 10 T20 आईज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली 162 और 154 आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट काफी हायर है नहीं, इन मेरे दोनों हिसाब से। से यार 1 2 3 में मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। हो हम्म। जाए तो बेटर है, क्योंकि देन हाँ। दुबे कैन कम एट 4। हम्म। देन दुबे कैन कम एट 4। यस, ट्रू। मतलब दुबे के लिए एक्चुअली में आइडियल पोजीशन है 4। आइडियल पोजीशन 4 है। और यशस्वी जायसवाल, मतलब आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यशस्वी जायसवाल, बट मुझे लगता है मे बी इस T20 वर्ल्ड कप में पहले से ही इन्होंने मन बना लिया था कि यशस्वी जायसवाल और रोहित होंगे, क्योंकि द्रविड़ ने एक बार हम्म। बोला था कि हम यशस्वी जायसवाल को बैक कर रहे हैं। बट मुझे लगता है रिंकू को एकोमोडेट करने के लिए मे बी दे कुड हैव गॉन विद रोहित कोहली ओपनिंग। स्काई वैसे भी आपका नंबर 3 पे आता है T20 आईज में, जब भी वो खेल रहा है तो T20 नंबर 3 पे ही आता है। इससे आप कल डिसएग्री कर रहे थे कि वो T20 आई में नंबर 3 पे नहीं है, बट मैंने ज्यादातर उसको नंबर 3 पे ही देखा है। और 4 पे यू कुड हैव हैड दुबे, फिर आपकी वो गाड़ी चल जाती, मतलब अगर सैमसन 5 पे आता, दिस कुड हैव बीन द आइडियल मतलब सिचुएशन, लेकिन पंत 5 पे आएगा। और वही होगा कि अब रोहित कोहली एट नंबर 3, मुझे ये चीज पसंद नहीं आता। मैं चाहता हूँ T20 में अगर वो आरसीबी के लिए इतनी अच्छी कर रहा है ओपनिंग करके, तो यू शुड हैव बीन ओपनिंग। आप उसका आईपीएल का एक्चुअली वही तो 147 का प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट। नहीं, हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर इंडिया का मान लो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है, समझना बात को। हम्म। वेयर इज द प्रॉब्लम इन दिस बैटिंग लाइनअप? मान लो रोहित और यशस्वी ने 10 ओवर में 95 का स्टार्ट दे दिया, हम्म। और वहां 10 पर ओवर में रोहित आउट हो 95। गया। हाँ। ठीक, रोहित आउट हो गया। अब जब कोहली आ रहा है ना, तो वो शुरू की 15 बॉल में 15 रन मारेगा, सिंगल सिंगल, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वो आते ही एक्सेलरेट हम्म। कर ही नहीं पाता है। हम्म। वो right, उस और इतना बड़ा नाम है विराट कोहली, इतना बड़ा नाम है, ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर हम्म। है। उस पॉइंट पे आप उसको, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नंबर 3 पे दुबे को भेज दिया या पांड्या को भेज दिया या पंत को भेज दिया एज फ्लोटर। कोहली इज अ एक्चुअली में रॉक एट 3, तो वो ना हटेगी ना कुछ करेगी। ऐसे सिनारियो में वो हमारे लिए उल्टा पड़ जाता है। नहीं, 10 ओवर अगर हो गए और 95 हो गए, तो क्या मैनेजमेंट सूर्या या पंत को नहीं भेज सकती है उस समय? आपको क्या लगता है, नहीं, मतलब उसके नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा। बिना हिलने वाली रॉक है। हाँ। भाई बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलाते डुलाते ना, मतलब। हम्म। देखो मैं, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रेग चैपल ने जरूर किया था 2007 में कि सचिन तेंदुलकर को 6 पे भेजा था हाँ। नामीबिया के खिलाफ।
हाँ वो बात अलग है, सचिन ने वहां पे 28 पे 57 या 27 पे 53 हाँ, कुछ मारे थे बढ़िया मारा था। हाँ हाँ। बरमुडा के खिलाफ। बट मुझे नहीं लगता कि वो कोहली, मतलब कोहली ही आएगा वहां पे 3 नंबर में। वही हमारी प्रॉब्लम है हम्म कि कोहली पावर प्ले में तो बहुत तेज रन बना सकता है, लेकिन हम्म। कोहली इन मिडिल ओवर्स, जब नया बैट्समैन आएगा तो चैलेंज है। ये आई थिंक एक बहुत अच्छा। बड़ा पॉइंट है। अ, हम्म। और ये हमें देखने को भी मिल ही जाएगा कि फास्ट स्टार्ट के बाद स्लो हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि या तो रोहित कोहली 2013 वाला कोहली हो, जो ऑस्ट्रेलिया हाँ वाली सीरीज में 52 बॉल में 100 रन मार गया था। हाँ। या फिर ये क्योंकि यार आज ये गुजरात टाइटंस वाला कोहली बन जाए जो स्लॉग स्वीप करना शुरू कर दे, जैसे उसने किया, मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाला खेल थोड़ा खेले, तो वो भी अच्छा रहेगा। नहीं, वो बट फिर इंडिया को ना स्ट्रेटेजी वैसी बनानी पड़ेगी, और वो बना तो सकते हैं क्योंकि बैटिंग नंबर 8 तक है। और आपको कोई गैप्स दिख रहे हैं मेजर? हमने ऑब्वियसली टॉप 3 का सबसे बड़ा इशू है, बिकॉज T20 में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन ये 3 है। बॉलिंग में हमने डिस्कस किया कि गैप है डेफिनेटली, आप अर्शदीप उतने रिलायबल नहीं है डेथ में, और बुमराह और अर्शदीप, अगर आप दो ही डेथ, बेसिकली एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर बुमराह और अर्शदीप आपके पास, आप दो ही पेसर से खेल रहे हो, और आप मतलब कुलदीप के साथ खेल रहे हो, मान लो कुलदीप जडेजा और पांड्या दुबे के साथ खेल रहे हो, तो आपके डेथ बॉलिंग ऑप्शंस एक्चुअली बुमराह और अर्शदीप ही है। ओपनिंग ऑफ द बॉलिंग ऑप्शन भी बुमराह और अर्शदीप ही है। तो आप मिडिल ओवर में बुमराह को ला ही नहीं सकते, ना ही आप अर्शदीप को ला सकते हो। आप उनको पावर प्ले में 1 या 2 ओवर कराओगे, फिर बाद में 1 या 2 ओवर कराओगे, वहीं पे मतलब मिडिल ओवर्स में इंडिया को टारगेट करेगी टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास मिडिल ओवर में मैक्सवेल, मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स हैं, वो लोग एक्चुअली टारगेट करेंगे इंडिया को मिडिल ओवर्स में। न्यूजीलैंड ने मिडिल ओवर्स बैटिंग बहुत अच्छी की है विद डैरिल मिचेल, और इनके जो प्लेयर्स हैं केन विलियमसन, तो वो लोग भी टारगेट करेंगे कि मिडिल ओवर्स में 100 रन हम बना ले, 9 ओवर में 100 रन बना ले, बाकी में बुमराह और अर्शदीप को हम मैनेज कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक बॉलिंग थोड़ा आप जो बोल रहे थे ना लाइट लग रहा है, ये एक और पॉइंट मैं जस्ट ऐड करना चाहता था नहीं, इसमें। बॉलिंग तो बहुत लाइट है। अगर आपको फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ गई तो वास्तव में बहुत लाइट बॉलिंग है। हम्म। मतलब आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या आपको हर मैच में 4 ओवर दे ही दे, तब जाके आपकी हाँ, बॉलिंग सम्मानजनक हो रही है। अदरवाइज आपकी बॉलिंग बहुत लाइट है। मुझे संजू सैमसन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसका फर्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, और पहले तो वो नहीं, और शायद सबसे बढ़िया अभी आई थिंक किसने लिखा है, शायद राजदीप सरदेसाई ने लिखा है कि यार ठीक है, बट होप मत रखो इस टीम से, क्योंकि इतनी वर्ल्ड हाँ कप विनिंग टीम नहीं लग रही है, और क्या पता कई बार बिना होप के जीत जाते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है शायद संजू सैमसन के लिए, क्योंकि उसका पहला वर्ल्ड कप होने वाला है इंडियन टीम के लिए, लेकिन ये टीम विनिंग टीम नहीं है, और शायद वो खेले भी ना। और ऋषभ पंत को मुझे लगता है कि अनफेयर सिलेक्शन दिया गया है, क्योंकि ही हैज कम बैक फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ही हैज नॉट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज ओनली प्लेड आईपीएल। अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बेसिस पे ही सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन किया, मोहम्मद सिराज का, जो भी आपने सिलेक्शन किए हैं वो इंटरनेशनल बेसिस पे ही किए, तो उस लॉजिक के हिसाब से आपको ऋषभ पंत यहाँ पे नहीं बनता था। संजू सैमसन भी शायद नहीं बनता था, क्योंकि उसने भी T20 कम खेले, और या फिर खेले तो बहुत कम खेले। तो आपने मतलब मिक्स एंड मैच करने का कोशिश किया। अगर आपको आईपीएल पे लेना था तो आपको नटराजन को लेना था, हु इज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, संदीप शर्मा को लेना था। तो आपने ये जो मिक्स एंड मैच अप्रोच एक कोशिश किया ना, तो यू हैव नाइदर गॉन देयर कि नहीं हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बैक करेंगे, और नाइदर यू हैव बैक्ड आईपीएल प्लेयर्स। तो ये नहीं, और ये भी चीज नहीं देखी कि यार जो 9 लोग बार बार खेल रहे हैं और नहीं जिता पा रहे हैं ना, तो वहां पे हम्म। ना डाइसेक्शन नहीं किया, और हाँ, इसीलिए जडेजा गॉट सेलेक्टेड अगेन। सही में यार, जडेजा मतलब। क्योंकि देखो वेस्ट इंडीज के ग्राउंड छोटे हैं, हम्म। और सारे मैचेस सुबह के होंगे, तो ड्यू वगैरह कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं है। स्विंग वगैरह कुछ होगी नहीं, हम्म। तो राइट। बहुत पिटाई हो सकती है। हम्म। बहुत पिटाई होगी, और गेम भी तो मूव ऑन कर चुका है, हम देख रहे हैं ना कितने छक्के लग रहे हैं, और वहां पे छोटे छोटे ग्राउंड्स पे तो यार मिस हिट्स, कल जैसे केएल राहुल ने वो मारा था पांड्या को, वो छक्का हो जाता ना कोई और ग्राउंड पे, तो वो तो लखनऊ में कैच हो गया। तो
उसी तरह की हालत होगी। पांड्या विल गो फॉर लॉट ऑफ सिक्सेस, मुझे तो लगता है। जो उसका प्लॉय ऑफ टेकिंग विकेट है, कल जैसे उसने विकेट लिया बड़े ग्राउंड में शॉट डाल डाल के, तो हुड्डा और केएल राहुल का विकेट उसने जैसे शॉर्ट पिच बॉल पे लिया, वैसे ही मैंने बहुत बार देखा है पांड्या को, ही ट्राइज टू बॉल शॉर्ट इंटेंशनली, मेक द बैट्समैन, मतलब ट्रैप इन दैट शॉर्ट बॉल प्लान कि भाई ये मारेगा स्क्वायर लेग पे, मेरा फील्डर वहां खड़ा रहेगा। तो वो प्लान मुझे नहीं लगता वर्कआउट करेगा। वही यॉर्कर यॉर्कर फुल डालना पड़ेगा जो बुमराह और अर्शदीप शायद करें, तो आई होप वो लोग करें। और ये 2 बाउंसर पर ओवर ने भी इनकी आदत बिगाड़ दी है, इनको लग रहा है अब साला हम तो बाउंसर ही डालेंगे, जो कि वहां पे होगा नहीं, वहां पे आपको एक ही बाउंसर अलाउड होगा। तो या दीज वेर विल बी द चैलेंजेस टू फॉर द इंडियन टीम। बट श्रेयांश भाई, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू, क्या लग रहा है, सेमीफाइनल या फाइनल पहुंच पाएगी इंडिया? फाइनल सेमीफाइनल तो भी नहीं चांस पहुंच ही नहीं है। पाएगी? फाइनल तो चांस ही नहीं है। फाइनल चांस ही नहीं है। सेमीफाइनल विल डिपेंड अपॉन हाउ द ग्रुप डायनामिक्स आर। हम्म। क्योंकि यार किसी को मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल हर ऑर्डर में। हर मैच में मुझे लगता है जो भी हाँ। सुपर एट्स ऑनवर्ड्स मैच होंगे, एक बार आप ये आयरलैंड वायरलैंड वाला स्टेज क्रॉस कर जाओ, उसके बाद जो भी सुपर एट्स में मैच होंगे, आई थिंक एवरी मैच यू यू नीड वन ऑफ द प्लेयर्स जस्ट गोइंग क्रेजी, एंड प्लेयर्स हैव टू यस। बिलीव टू, क्रेजी मतलब मैं बोल रहा हूँ 240 स्ट्राइक रेट, वो 220 स्ट्राइक युवराज रेट। सिंह वाली पारी खेलनी पड़ेगी, 30 पे 70, हाँ, 16 पे उस तरह की 58। इनिंग्स आएगी तभी कोई होप है, बिकॉज विद दिस बॉलिंग लाइनअप जो कि डेथ में पुअर है, मिडिल ओवर्स में काफी पुअर है विद जडेजा एंड कुलदीप, ठीक है एकमात्र होप है मिडिल ओवर्स में, बट जडेजा अगेन आई एम हैविंग नो होप्स। नहीं नहीं, दुबे लेकिन भाई कुलदीप की भी दुबे ने अगर आप प्रेशर बात में करो बॉलिंग ही नहीं ना, की है, उसको आप दादा, ओवर्स दोगे तो। आप मानोगे नहीं। हम्म। जो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर है, जो लाइक्स ऑफ क्लासन है, हम्म। क्लासन एंड स्टब्स हैं, ये सब पेल सकते हैं यार, बहुत तेज रन बनाएंगे ये। मतलब हम्म। क्या है, ऐसा हिटर इंडिया के पास सिर्फ एक ही है, दुबे, जो हम्म। इनकी लेवल पे हिटिंग कर सके। राइट, राइट, राइट। और हार्दिक पांड्या इन T20 आईज, हमने ओ जो डिस्कस भाई, किया है, मैच विनिंग नॉक्स आए ही नहीं है यार। हिटिंग ही नहीं कर रहा है भाई, हिटिंग ही नहीं हो रही है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या का हमने देखना भूल गया एक्चुअली स्टैट्स, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास। बट हाँ, मतलब उसका भी 111 का स्ट्राइक रेट है T20 आइस, लास्ट 10 T20 आइस में 111 का बताओ, स्ट्राइक रेट, सोचो बात लोएस्ट सोचो। स्ट्राइक रेट। क्या क्योंकि मतलब टीम को बोले। पता चल गया यार, वो शॉर्ट पिच बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप मार ही नहीं पाता है, तो वो वही करते हैं उसको। हम्म। हाँ वो उसको फुल बॉल नहीं देते बस स्पिनर और को ही वो लेंथ मार बॉल नहीं पाता है, देते। और किसी को वो नहीं मार पाता है, एक्सप्रेस पेस लगा दो करेक्ट। आप, वो कुछ छू भी नहीं पाएगा बॉल, वो तो हाँ। दैट्स द तो प्रॉब्लम। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, मतलब हम